Hi all, this is Ashutosh here, and I welcome all of you to this part 2 of Candlestick Anatomy. हमने पिछले चैप्टर में या पिछले पार्ट 1 में ये कवर किया था कि कैंडलस्टिक बेसिकली ट्रेडिंग एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का एक काफ़ी कन्वीनियंट मेथोडोलॉजी है। यहाँ पे हम 4 पॉइंट्स की बात करते हैं। ओपन, हाई, लो, क्लोज, जिस पे प्राइसेस हमारे मूव किए थे। ग्रीन कैंडल रिप्रेजेंट्स बुलिशनेस and red candle represents bearishness. If this is the case, let's go and understand and rather deploy it uh, in our how can we understand how we can deploy in the trading software जो कि हमारे ब्रोकर हमको प्रोवाइड करते हैं। तो what you can do is आपके जो भी ब्रोकर होंगे आप उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे चेक करिएगा कि चार्टिंग टूल्स कैसे डिप्लॉय करने का प्रोविजन है। मैं आपको आगे के कंटेंट्स के लिए और इस कंटेंट के लिए भी investing.com की साइट पे मैंने निफ्टी 50 को सर्च किया था एंड देन उसके जो टेक्निकल चार्ट्स हैं मैं उन्हें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ the whole stuff would look like when you would be deploying the whole in the concept in your brokers trading platform। तो आप यहाँ पे देखेंगे यू हैव द ऑप्शन ऑफ मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हियर। आपने यहाँ पे टाइम इंटरवल देखा होगा 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। इस तरीके के प्लेटफॉर्म, इस तरीके के ऑप्शंस थे आपके पास। हियर इज द कैंडलस्टिक ऑप्शन कि कैंडल्स को बनाने का ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो आप इस तरीके से प्राइस के मूवमेंट को देख रहे हैं, दिस इज नथिंग एल्स बट एन एरिया डायग्राम। क्लोजिंग प्राइस, प्राइस जैसा मान लीजिए जब उसका जो इस रिप्रेजेंटेशन में आप सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को विटनेस कर रहे हैं। हम लोगों ने कैंडलस्टिक में 4 प्राइसेस की बात की थी, लेकिन ये जो भी एरिया ग्राफ हमारा बना है, दिस इज यूज्ड मेकिंग बाय यूजिंग द closing price. So we would be referring candles, and once you click here you would see the candles getting formed. मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पे this is the plus sign with which we can get it enhanced further। कैंडलस्टिक की तरह ही ये बार्स होते हैं। बार्स भी वही बात रिप्रेजेंट करते हैं जो कैंडलस्टिक रिप्रेजेंट करता है। द ओनली एडवांटेज विद कैंडलस्टिक इज ईज ऑफ लुकिंग थिंग्स। कलर से यहाँ पे भी हमें पता चल जाता है कि ये बुलिश था या बेरिश था। आप इसके लेफ्ट साइड में एक प्रोजेक्शन देखेंगे, राइट साइड में एक प्रोजेक्शन देखेंगे। यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था, यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ था। ग्रीन है तो बुलिशनेस है। नीचे का पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग कि मेरा लास्ट प्राइस जो ट्रेड हुआ था वो यहाँ ट्रेड हुआ था। जो सबसे हाईएस्ट प्राइस, जो लोवेस्ट प्राइस ट्रेड हुआ था वो यहाँ हुआ था। जो हाईएस्ट प्राइस ट्रेड हुआ था वो यहाँ हुआ था। तो लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड कैंडल्स आर द वेज ऑफ लुकिंग थिंग्स। कैंडल्स काफी कन्वीनियंट हैं, इसीलिए हम कैंडल्स को रेफर करते हैं। इजीली हम चीजों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो आपने देखा, आप यहाँ पे अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में जाएंगे और कैंडल्स करके जो ऑप्शन है प्राइस को रिप्रेजेंट करने का, आप कैंडल्स को यूज करेंगे एंड द चार्ट वुड लुक लाइक दिस। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए हमारा ये कैंडल है, दिस इज द कैंडल, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स कि मेरा प्राइस जो है वो 7 आप यहाँ राइट साइड में देखिएगा वैल्यू 7745 के आसपास कहीं ओपन हुआ था, 46 के आसपास। और बायर्स ने इसे ऊपर ले जाने की कोशिश की थी। जो टॉप द हाईएस्ट प्राइस at which the transaction happened was roughly 8381, और जो क्लोज हुआ था वो 8326 पे हुआ था। सिमिलरली अगर ये कैंडल है, ये कैंडल है, तो इस कैंडल का मतलब क्या है? प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ तक कहीं ऊपर गया था, लोवेस्ट ये यहाँ कहीं आया था, और फाइनली क्लोज ये यहाँ हुआ था। बेरिशनेस कैंडल रिप्रेजेंट करता है प्राइस यहाँ ओपन हुआ, लोवेस्ट इसका ये आया था, और फाइनली क्लोज ये यहाँ पे हुआ था। वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमी ऑफ अ कैंडल? क्योंकि हम इस पीस से बहुत सी इंफॉर्मेशन विड्रॉ करने वाले हैं।
कैंडल्स के फॉर्मेशन से हम बहुत सी इंफॉर्मेशन विड्रॉ करने वाले हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि कैंडल किस तरीके से आपके ब्रोकर के ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में डिप्लॉय किए जा सकते हैं। आप प्लीज़ अपने ब्रोकर के साथ फिगर आउट करने की कोशिश करिए। It would look like exactly the same way how it is looking here. आप यहाँ पे निफ्टी 50 की जगह आप चाहें इन्फोसिस को ट्रैक करना तो आप इन्फोसिस को सर्च कर लीजिए, इन्फोसिस लिमिटेड इंडिया में। तो फिर आपको क्या कहते हैं, इन्फोसिस का कैंडल बन जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ पे वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट का मतलब ये है कि एक कैंडल जो है वो उस दिन के पूरे दिन की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कैंडल जो है ये मेरा 26 मार्च 2020, ये आप नीचे देखेंगे ये डेट 26 मार्च 2020 की एक्टिविटी को पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे दिन का। ये कैंडल जो है वो 24 मार्च 2020 की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लीजिए मैंने 1 आवर का चार्ट ले लिया, तो अब जैसे मान लीजिए 30 मार्च को 30 अप्रैल को 2020 को ये 1 घंटे का कैंडल है। उसके बाद ये अगले घंटे का, ये नेक्स्ट डे जो फर्स्ट आवर जब मार्केट 9:15 पे शुरू होता है तो ये उसका कैंडल रिप्रेजेंट करता है। फिर ये उसके बाद वाले घंटे का, तो एक एक घंटे के टाइम फ्रेम में अब कैंडल का रिप्रेजेंटेशन है। उस घंटे, एक घंटे में प्राइस ने क्या किया। यहाँ पे प्राइस यहाँ स्टार्टेड विद 696, फाइन सॉरी स्टार्टेड विद 688। सेलर्स इसे नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे थे 682 तक, बायर्स इसे पुल करके ऊपर ले गए 696 तक, एंड फाइनली इट क्लोज रफली इन दी वेरी सेम रेंज जहां पे ये ऊपर हाईएस्ट गया था। अगले घंटे में क्या हुआ शुरू, अगले घंटे में ये हुआ कि प्राइस ओपनड एट 696, बायर्स मेड एन अटेम्प्ट टू टेक इट अप 701 तक ले जाने की कोशिश की है। सेलर्स फिर उसे स्ट्रांगली, सेलर्स मतलब जिन्होंने, जब बेरिश कैंडल है तो सेलिंग एक्टिविटी ज्यादा है, तो मैं सेलर्स कह के मैं उस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। सेलर्स उसे नीचे लेके आने की कोशिश की 691, और फाइनली वो क्लोज हुआ 692 के आसपास। तो डिपेंडिंग ऑन दी टाइम फ्रेम आप अपने उस टाइम फ्रेम क्या के कैंडल्स को बना सकते हैं। तो आप देखिए, अब आपने टाइम फ्रेम वीकली कर दिया, तो ये नवंबर से लेके 2019 के नवंबर से लेके मई तक, अभी का जो मई है 2020 का, ये पूरे उसको रिप्रेजेंट करता है। इमेजिन करिए अगर आप इसे मंथली कर देंगे, तो मंथली आप 2014 का डेटा कंसोलिडेटेड व्यू, आपका एक कंसोलिडेटेड व्यू आपको मिल जाता है कि इस चार्ट ने, ये चार्ट कर क्या रहा है या ये स्टॉक कर क्या रहा है। तो आप देखेंगे कैंडल स्टिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 2000 रफली 2005 में दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग इन 116 रेंज, और फाइनली ये जब 2019 में गया है तो इट इज ट्रेडिंग इन दिस रेंज। तो कैंडल स्टिक गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव की प्राइस कर क्या रहा है। आप जितना हायर टाइम फ्रेम चूज करेंगे आपको उतना ही बड़ा ब्रॉडर पिक्चर मिलेगा। नाउ गिवन, आप इसको अपने अपने ब्रोकर के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जरूर वैलिडेट करिएगा। दूसरा, हमने ये एप्लीकेशन इसका देखा अभी, एक ये स्लाइड समझना बहुत जरूरी है। एज्यूम करिए कि ये 1 घंटे का कैंडल है, ये 1 घंटे का कैंडल है। तो 1 घंटे के कैंडल में देर आर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, 10 मिनट्स के भी तो कई कैंडल्स बन सकते हैं। और 10 मिनट्स के फ्रेम में प्राइस कहीं ऐसे शुरू हुआ, ऐसे शुरू हुआ और ऐसे चला गया। ऐसे भी जा सकता है, ऐसे गया होगा कहीं, एक ट्रांजैक्शन यहाँ हुआ होगा, एक ट्रांजैक्शन यहाँ हुआ होगा, एक ट्रांजैक्शन यहाँ हुआ होगा, एक यहाँ, और फाइनली यहाँ एक और केस हो सकता है कि एक ट्रांजैक्शन यहाँ, एक ट्रांजैक्शन यहाँ, एक ट्रांजैक्शन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। और ऐसे भी केसेस हैं, ऐसे हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। So what you can understand from this discussion कि when you look at the candlestick, it higher time frame पे जब आपने देखा, तो higher time frame में it is representing a bullish activity कि मार्केट में तेजी थी। लेकिन वो तेजी किस रूप में थी, वो शुरू के 10 मिनट में थी, या प्राइसेस क्या कहते हैं ऊपर जाके नीचे गिरने के बाद फिर ऊपर गए, ऐसे हुआ, ये कैंडल एक रिप्रेजेंट नहीं करता है। लेकिन
अगर हम इसको छोटे फ्रेम में चले जाएंगे 3 मिनट में, तो दैट वुड 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, उसमें देन इस आवरली फ्रेम में प्राइस किस तरीके से रिएक्ट किया, दैट वुड बी कवर्ड. बट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग यूजिंग कैंडलस्टिक, सिर्फ इस कैंडल के रूप को देख के, देयर देयर इज अ वेल डिफाइंड साइंस एंड इवन एन आर्ट टू ट्रेड. तो हम इस स्लाइड का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ ये है कि अगर आपको हायर टाइम फ्रेम में इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो मे बी इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू गो एंड अंडरस्टैंड कि लोअर टाइम फ्रेम्स पे प्राइस ने किस तरीके से रिएक्ट किया, एंड दैट वुड गिव यू मच बेटर पर्सपेक्टिव. बट even if you are not able to go and see this, by looking at this candlestick you get significant perspective कि मेरा उस higher time frame में price ने किस तरीके से react किया होगा. So this is what I wanted to cover with you in this video. एक चीज और है जो मैं क्विकली समराइज करता हूँ. अब जैसे देयर वर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स दैट यू कुड हैव सीन, मंथली था, वीकली था, डेली था, इंट्राडे था. तो लोग अलग अलग टाइम फ्रेम्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? अलग अलग टाइम फ्रेम्स की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि मार्केट में हर तरीके के पार्टिसिपेंट हैं. कुछ लोग इन्वेस्टिंग करते हैं जिन्होंने आज खरीदा और कई सालों तक वो उस एंटिटी को अपने पास रखते हैं. जैसे हम किसी ने इन्फोसिस का शेयर खरीदा और वो कई सालों तक उसे अपने अपने साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव में रखता है. तो व्हाट ही कैन डू इज ही कैन गो एंड सी मंथली और वीकली चार्ट पे इन्फोसिस कैसा रिएक्ट करता है, एंड देन ही कैन मेक अ बाइंग और सेलिंग डिसीजन. डेली चार्ट वाला बंदा और इंट्राडे चार्ट वाले जो लोग हैं, जो 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट के चार्ट रेफर करते होंगे, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव ये है कि आज दिन में जो 6 सवा 6 घंटे हैं हमारे पास, उन टाइम फ्रेम में हाउ द चार्ट्स आर रिएक्टिंग, एंड देन दे वुड बी मेकिंग. अगर 6 आवर्स की ट्रेडिंग हो रही है, 6 6 15 लगभग लगभग 6 आवर्स एंड 15 मिनट्स की ट्रेडिंग हो रही है, तो how can a trader who is participating in a much shorter time frame, वो 5 मिनट के कैंडल्स को रेफर करके या 15 मिनट के कैंडल्स को रेफर करके किस तरीके से अपने लिए अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकता है टू ड्रॉ आउट क्विक रिटर्न्स फ्रॉम द मार्केट, वह अपने टाइम फ्रेम को चूज करता है. तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ the participation, we can choose multiple time frames, monthly, weekly, daily and intraday, and every participant would realize कि वो किस तरीके के अप्रोच के साथ कंफर्टेबल होगा आगे जाके. So this is what I wanted to cover in this video. I hope you would have liked it. अगला जो कंटेंट आएगा, वो अभी तक तो हमने ये समझा कि कैंडलस्टिक करके कोई कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब कैंडलस्टिक के क्या क्या वेरिएंट्स हैं. आपने देखा होगा कि देयर आर कैंडल्स ऑफ मल्टीपल शेप्स एंड साइजेस. तो ऐसा क्यों है? उनमें से क्या कुछ कैंडल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और कुछ कैंडल्स हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है, या क्या एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है? दिस इज व्हाट I'm going to cover in the subsequent chapters that would be coming here. So hope you would have liked this chapter. I would be coming up with the next one pretty quickly. Thank you so